ज्ञान गंगा में हमें नहाना है, ज्ञान गंगा में ब्रह्मावार विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। दिल और दिमाग की खिड़कियां खोल कर आपका अभिनंदन करते हैं। दिल और दिमाग की खिड़कियां खोल कर हम आपका अभिनंदन करते हैं। त्याग और विराग की ज्योति जलाकर हम आपका अभिनंदन करते हैं। प्रवेश और स्वागत के इस अवसर पर बसंत में महकते फूल की तरह रस घोल कर आपका अभिनंदन करते हैं। बसंत में महकते फूल की तरह रस घोल कर हम आपका अभिनंदन करते हैं। संत और बसंत दोनों साथ में चलती हैं। जहाँ नित्य है वहाँ पर आनंद है, यह भी एक शाश्वत सत्य है। जहाँ नित्य है वहाँ पर मोक्ष है, यह भी एक शाश्वत सत्य है। महान विश्व के दार्शनिक आइंस्टीन एक बार घूमता हुआ अपने मित्र के घर पर पहुंच जाता है। मित्र का एक छोटा सा बच्चा बेटा उसको अपनी गोद में बिठा लेता है। मित्र आश्चर्यचकित रह जाता है, इतना बड़ा दार्शनिक और मेरे बेटे को गोद में बिठा रखा है। आइंस्टीन ने बच्चे को पूछा, अरे बेटा तेरा घर बड़ा है या मेरा घर बड़ा है? ये प्रश्न सुनकर बेटे का बाप है वह चकरा जाता है कि ये क्या प्रश्न है। पर बेटे ने उत्तर दिया, मेरा घर है वह सबसे बड़ा है। आज यदि मैं पूछ लूं यह जैन भवन बड़ा है या जेतपुरा तीर्थ बड़ा है, जैन भवन बड़ा है या दिल्ली का वल्लभ स्मारक है वो बड़ा है, जैन भवन बड़ा है या लुधियाना का वह भवन बड़ा है? कौन सा बड़ा है? जैन भवन। अपनी अपनी जगह। आइंस्टीन बच्चे की ओर देखने लग जाता है। बच्चे ने कहा, माँ से मेरी तरह क्या देख रहे हो? मैं कह रहा हूँ मेरा घर बड़ा है, मेरा घर बड़ा है, मेरा घर बड़ा है। आइंस्टीन ने कहा, कैसी है तेरा घर बड़ा? छोटा सा तो हॉल है, 4 कमरे हैं, फिर तेरा घर बड़ा कैसे हो गया? उसने कहा, मेरा घर इसलिए बड़ा हो गया, आप जैसे बड़े आदमी आज मेरे घर पर पधारे, इसलिए आज पूरे विश्व के अंदर यदि सबसे बड़ा घर है तो वो मेरा घर है। और आज यदि मैं ये कह दूं पूरे विश्व के अंदर यदि कोई सबसे बड़ा
गच्छाधिपति का आगमन हुआ। आज मेरे को जब देश आजाद हुआ था वह समय याद आ रहा है। इस पूरे भारत देश के अंदर जैन धर्म से 3 प्रभावशाली व्यक्तित्व उस समय उभर कर सामने आए थे, जिन्होंने देश के नैतिक बल को मजबूत बनाने के लिए अपना जीवन है वो समर्पित कर दिया था। वो 3 महापुरुष सबसे पहले आचार्य विजय वल्लभ सूरी, जिनकी विचारधारा इतनी ज्यादा विशाल थी और उन्होंने पूरी मानव जाति को एकता का संदेश प्रदान किया था। चाणक्यवासी समाज के प्रभावशाली आचार्य जवाहरलाल महाराज, जिन्होंने यावत जीवन के लिए खादी धारण करके और देश के प्रत्येक नागरिक को एक तरह से स्वावलंबन का संदेश प्रदान किया था। तीसरे आचार्य तुलसी उभर कर आए, जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से देश की बुनियाद को नैतिकता की दृष्टि से मजबूत करने के लिए अपना जीवन है वह देश को समर्पित कर दिया था। और आज मेरे को ये लगता है जैन भवन के प्रांगण के अंदर त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों यहाँ पर मेरे को बहती हुई नजर आ रही है। और जब हमारे पास में यह संवाद पहुंचे गच्छाधिपति आचार्य प्रवर पीढ़ी गंगा पढ़ा रही, एक बार विश्वास नहीं हुआ क्योंकि जाना था लुधियाना अंबाला और ये उल्टी गंगा है, ये कहां से बहने लग गई। और जब उल्टी गंगा बहती है तो उसका महत्व ही अलग बन जाता है। आज आचार्य प्रवर ने सब लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए इस पीली गंगा के अंदर पीली गंगा में और संतों की गंगा इसको प्रभावान करने के लिए यहाँ पर पधारी है। और ये कोरोना वायरस का समय पूरे तीर्थ के साथ के अंदर आपको जेठ पूरा तीर्थ में चातुर्मास करवाया। उस समय हमारा प्रवास है एलनाबाद में था। लगभग 3 महीने तक हमारे को एलनाबाद के उस प्रांगण में रहने का अवसर मिला जहां पर और आपकी प्रेरणा से एक बहुत बड़ा तीर्थ का मंदिर का निर्माण होने वाला है। और उस स्थान पर 3 महीने तक रहने का अवसर मिला। मोहनलाल जी कोचर जैसा व्यक्तित्व जिसने पूरे एलनाबाद जैन समाज को एक नई पहचान प्रदान की। एलनाबाद ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर जैन संतों को रहने के लिए जगह नहीं थी। औरों से मांग कर और घरों में ठहराया जाता, पर उस व्यक्तित्व ने ऐसा काम किया। आज वो उस एलनाबाद में इतनी बड़ी जैन धर्मशाला बनाई है जो आसपास के 100 कोस की एरिया में नहीं मिलेगी। इतना बड़ा
मंदिर का वो परिकल्पना लेकर आई है। इतना बड़ा मंदिर है, वो भी 100 कोस की एरिया में नहीं मिलेगा। और जैन समाज के लिए लड़ने वाला, मरने वाला 36 वर्षों से जैन समाज की जगह, मंदिर की जगह, उस जगह के लिए वो केस लड़ रहा है और लगभग 99% है जगह पर कब्जा कर लिया। केवल 1% है और इंतजार हो रही है गच्छाधिपति नित्यानंद महाराज कब ऐलनाबाद आए और कब मैं अपने सपने को साकार करूं। आज भले मैं पीली बंगा डरा कर खड़ा हूं, पर ऐलनाबाद आज भी मेरे आंखों के सामने है और आवश्यक का वह इंतजार कर रहा है। और जब आपका पदार्पण होगा तो वहाँ के लोगों के स्वप्न हैं वो साकार होंगे। अभी हमारे एक भाई ने वह वास्तव के अंदर हमारे मन को आनंद प्रदान करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है। आचार्य प्रयाग स्वयं नहीं पधारे हैं अपने साथ के अंदर और 5 प्रविष्टियों को लेकर पधारे। पंच प्रविष्टि वे अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमने मोक्षानंदी महाराज के विचार सुने, कितने पावन और पवित्र विचार थे और ऐसे विचारों से हमारा जीवन है वह पावन और पवित्र बन जाता है। आज में इस पीली गंगा की इस पावन भूमि में जैन भवन के प्रांगण में आज पुनः एक बार अगच्छाधिपति व पंच प्रमेष्टि का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आपका ये जो पार प्यार है जन कल्याण को और ज्यादा कल्याण के पथ की ओर अग्रसर करेगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम इदं युगेन वीराय नमो। सत्त्वानां परमानंद कंदोद्भेद नवाम्बुधः स्याद्वादामृत निस्यन्ति शीतलः पातु वोजिनः ज्ञानामृतेन लोकानां। समय काफी हो गया है और दोनों ही मुनि भगवंतों ने
बड़ा ही आत्मस्पर्शी मार्मिक प्रवचन दिया। अस्वस्थता के कारण मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी एक बार जगत गुरु शंकराचार्य से एक जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा कि भगवान, अगर जल के सागर के इस किनारे से हमें परले किनारे जाना हो तो उसके लिए माध्यम है नौका। हम नाव में सवार होकर के जल के सागर के इस किनारे से परले किनारे को पा सकते हैं, लेकिन प्रभु एक और भी सागर है जिसे हम संसार रूपी सागर कहते हैं। प्रभु, इस जल के सागर का पार पाना शक्य है, संभव है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह जो संसार रूपी सागर है बड़ा दुस्तर है। प्रभु, जिस संसार रूपी सागर में क्रोध मान माया लोभ रूपी कषायों के महामत्स्य हमेशा मुंह पाए पड़े रहते हैं, न जाने कब जीत जाए। जिस संसार रूपी सागर में विषय वासनाओं की विकारों की उत्ताल तरंगें हमेशा तरंगित होती रहती, न जाने कब सागर की अंतर गहराई में पहुंचा देंगे। जिस संसार रूपी सागर में राग द्वेष ईर्ष्या मात्सर्य तेरी मेरी की क्षुद्र भावनाओं के ऐसे भंवर पड़ते हैं, न जाने कहां से कहां धकेलते हैं। प्रभु, ऐसे दुस्तर संसार सागर को पार करने के लिए कौन सी नौका है? जगत गुरु शंकराचार्य उस जिज्ञासु की प्रश्न पिपासा को शांत करते हुए बड़ी मार्मिक बात कहते हैं, क्षण मिह सज्जन संगति रेखा भवती भवान नव तरने नौका। किसी दुस्तर संसार सागर को पार करने के लिए जो क्षण भर की कुछ पलों की भी संतों की संगति है, संतों का सहवास है, संतों का सानिध्य है, वही संसार सागर को पार करने के लिए एक नौका है। हम इतिहास के पृष्ठ को उठाकर देखें तो ऐसे एक ने अनेक उदाहरण मिलते हैं। याद करें दृढ़ प्रहारी और अर्जुन माली जैसे हत्यारों को, कितने क्रूर थे, कठोर थे, निर्दय निष्ठुर थे हत्यारे, जिनकी आत्मा लिप्त रहती थी, लेकिन जैसे ही परमात्मा महावीर का संग मिला, संग का रंग चढ़ा और संग का रंग चढ़ते जीवन जीने का ढंग ही बदल गया। याद करो अंगुलीमाली को, यथा नाम तथा गुण, अंगुलियों को काट काट करके निर्दोष लोगों की हत्या करके अंगुलियों को काट काट करके माला बना करके पहना करता था। कितना क्रूर होगा, कितना निष्ठुर होगा, निर्दयी होगा। लेकिन ऐसे अंगुलीमाली को भी जब तथागत बुद्ध का सानिध्य मिला, तथागत बुद्ध के सानिध्य से उसकी दिशा ही बदल गई और दिशा बदलते ही दशा बदल गई। याद करो महर्षि वाल्मीकि के पूर्व जीवन को एक डाकू था, चोर लुटेरा था, लेकिन जैसे ही महर्षि नारद का उसे सहवास मिला और वैसे ही उसकी सद्गुणों सद्भावनाओं सत्संकल्पों की सदाशिवों की शुरुआत है। आज मुझे परम प्रसन्नता है इस पीली गंगा की पुण्य धरा पर मेरा पहले भी कई बार आना हुआ है और जब जब भी आना हुआ है मैंने अनुभव किया है, यथार्थ अनुभव, सत्य अनुभव कि पीली गंगा में किसी भी
प्रकार के भेदभाव के बिना, पक्षपात के बिना जो भी बहकर संत सरिता आ गई, सभी का सभी ने मिलकर के हृदय से सम्मान किया है, स्वागत किया है और सत्संग का पूरा पूरा लाभ लेकर के आत्मा का उत्थान किया। आज भी जिन शासन की परमात्मा महावीर की दो धाराओं का मिलन और संयोग कैसा है कि हमारे आराध्य आदर्श गुरुदेव विजय वल्लभ जी महाराज का और आचार्य प्रवर श्री तुलसी जी का दोनों का ही जन्मदिन भाई दूज का है। और कितनी बार जब कहीं हमारा चातुर्मास को 13 के संतों का भी चातुर्मास आसपास में होता है तो हम प्राय करके दोनों की जन्म तिथियां एकत्रित होकर के बनाते हैं, एक मंच से बनाते हैं। दोनों ही एक पंथ के राही, दोनों ही सांप्रदायिक सद्भावना जैन एकता के पक्षधर थे, बड़े उदार दृष्टिकोण थे, दोनों ही समान विचारधारा, समाज में दोनों ने नई दिशा दी, एक नई दृष्टि दी, एक नई सोच दी, नया विजन दिया, एक सद्भावना का संचार किया। और मैं तो कई बार कहा करता हूं, महावीर के वीर पुत्र हम अपना धर्म निभाएंगे, एक रहे हैं एक रहेंगे, यही ध्येय अपनाएंगे। मार्ग अलग पर लक्ष्य एक है, मार्ग अलग पर लक्ष्य एक है, इसे एक दिन पाएंगे। जैन जैन सब जैन एक हैं, जैन ध्वजा लहराएंगे। ओम एक मंत्र है, एक तंत्र है, सब महावीर के ही पाद है। कोई नवकार मंत्र आपका जुदा हमारा जुदा तो नहीं, एक ही मंत्र है, हमारे मूलभूत सिद्धांत सब एक ही तो है। एक मंत्र है, एक तंत्र है, सब महावीर के ही पाद है। फिर टुकड़ों में क्यों बटा यह जैन धर्म सुविशाल है। इन अहम के पुजारियों, इन अहम के पुजारियों ने दीवारें कर दी खड़ी, लोहे से लोहा भिड़ाया, कड़ी से कड़िया। अब भी जागो जैनियों, ये झूठा सब जंजाल है। स्थानक मंदिर तेरा दिगंबर सब एक मां के लाल हैं, सब महावीर के ही हैं। हम सब परमात्मा महावीर के लाल हैं, जिन शास्त्रों की माता के लाल हैं। और इन छोटी छोटी बातों को लेकर के हम आपस में उलझ जाएं, वो समझ। आज वह दृश्य देख करके हृदय गदगदित हो गया, आत्मा का प्रदेश प्रमोदित हो गया, प्रफुल्लित हो उठा, देह रोमांचित हो गया कि आज आचार्य भगवान महाश्रमण जी के शिष्य तपोनिधि तपोबोध 20-20 वर्षों की अनवरत तप साधना, अखंड तप साधना, आज का दिन हमारे सफल हो गया। अरे तपस्वियों के तन का स्पर्श करके बहने वाली हवा जो थी वो भी दवा का काम करती है। असाध्य से असाध्य व्याधियां भी तपस्वियों के आशीर्वाद से। पीली गंगा सिंह का परम सद्भाग्य, ऐसे तपस्वी गुरुओं का आपको सानिध्य मिल रहा है, सत्संग का लाभ मिल रहा है। अवश्य ही ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते रहे। कितने उदार विचारधारा, कितने उदार विचार।
मन की कली कली खिल गई। हमारे पीली बंगा में जो भी तीर्थंकर भगवंत और विष्णु दशम तीर्थाधिपति शीतलनाथ भगवान का बहुत ही सुहावना मन भावना मंदिर है। और जब जब भी यहाँ आना होता है तो जैन भवन में ही प्रवचन होता है। जब किसी भी प्रकार को यहाँ पक्षपात है ही नहीं, भेदभाव है ही नहीं। मुझे सब यहाँ पर कोई तेरा बनती या मंदिर मार्ग मुझे दिखाई नहीं, सब भगवान महावीर का परिवार दिखाई दे। नमो लोई सब साहुनम की पुण्य भावना। जो भी संत आ जाए सबका स्वागत है, हृदय से स्वागत है। अब ये देखो बूढ़ा बैठा है, ये पूरे जैन समाज का अध्यक्ष है, कितनी बड़ी बात है। और इसी परिवार में मंदिर की ध्वजा फरकाई है। या किसी प्रकार का भेदभाव है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। यहाँ जो मैं एक प्रेम का प्रकाश फैलता हुआ देख रहा हूँ, जो संत की सुवास देख रहा हूँ, आनंद। आज हमारे तपस्वी वीरेंद्र मुनि जी महाराज समर्थी मुनि के साथ में आज जो हमारी अगवानी करने आए, ये कुछ सामान्य बात है। हमने भी बहुत संतों को देखा, संत को देख करके, लेकिन आज जो मैंने दृश्य देखा वो आत्मा का आत्मा से मिलन था, कोई दिखावे का मिलन नहीं, हृदय से हृदय का मिलन था। बहुत अच्छा लगा। मन तो करता है जैसे हमारे मूलचंद जी ने कहा कि गुरुदेव जैसे आप आते हैं आंधी की तरह आते, तूफान की तरह निकल जाते हैं, कुछ समय लेकर के पता नहीं। उनका कहना बिल्कुल वाजिब है। जब भी अनुकूलता होगी अवश्य आने का भाव रखते हैं। और जितना भी हो सका अधिक से अधिक समय देने की भावना रखते हैं। समय काफी हो गया है, हमको शाम को बिहार भी करना है, लेकिन आज जो यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना का माहौल देखा, जैन एकता का जो अद्भुत दृश्य देखा, और हमारे तपस्वी मुनि भगवान की जो उदार विचारधारा का दर्शन किया, और कारण क्या कि अगर आपके मन में संतों से मिलने का भाव होगा, आप तो भैया गाड़ी से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, लेकिन संतों का संतों से मिले तो संयोग से होता है। तो हम सब पदयात्री हैं, तो ये तो संयोग से ही मिलना होता है। आज पीली बंगा में ये बहुत अच्छा सुसंयोग मिला, और मुझे रास्ते में बताया गया कि यहाँ पर तपस्वी भगवान विराजमान है। तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कभी जरूर मिलेंगे और उनके भी दर्शनों का हम लाभ प्राप्त करेंगे। मैं बहुत बहुत हार्दिक अनुमोदना करता हूँ तपस्वी भगवान की, मुनि भगवान की, और सकल समाज को बहुत 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 आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।